स्वागत है आप लोगों का 21st सेंचुरी इंग्लिश में। मेरा नाम है अभी पांडे और हमेशा की तरह आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया स्ट्रक्चर। आज हम सीखेंगे कुड हैव का प्रयोग। क्या आपको पता है कुड हैव का प्रयोग कहाँ होता है? चलिए मैं बताता हूँ। कुड हैव का प्रयोग वहां होता है जहां पर कोई एक सिचुएशन हो चुकी है और आप प्रेजेंट में उसके लिए उसको डिस्कस करते हो, उसके लिए पछतावा करते हो, रिग्रेट करते हो। ठीक है, यानी आपका कोई वश नहीं है कि आप उसे चेंज कर सको, बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम गेम जीत सकते थे। इस सेंटेंस से क्या समझ आता है कि आप गेम हार चुके हो पर आप जीत सकते थे, यानी कोई चीज पॉसिबल हो सकता था पर वो नहीं हुआ। तो तुम गेम जीत सकते थे को हम बनाएंगे यू कुड हैव वॉन द गेम। इसमें क्या होता है कि कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वो तुम्हें गलती करने से रोक सकता था। इससे क्या समझ में आता है कि आपने गलती कर दी है पर वो आपको गलती करने से रोक सकता था। कब? पास्ट में। लेकिन अब आपने गलती कर दी है। ही कुड हैव स्टॉप यू टू डू द मिस्टेक। तुम बर्तन धो सकते थे, हालांकि तुमने बर्तन धोया नहीं है पर तुम बर्तन धो सकते थे। मतलब पॉसिबिलिटी थी कि तुम ये कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया। सो यू कुड हैव डन द डिशेस। डू की थर्ड फॉर्म डन हो गए। डू द डिशेस मतलब होता है बर्तन धोना, लेकिन थर्ड फॉर्म डन द डिशेस है। अच्छा, वो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर सकती थी। उसने किया नहीं है लेकिन कर सकती थी। और ये बात कब डिस्कस कर रहे हो? अब डिस्कस कर रहे हो आप प्रेजेंट में। तो शी कुड हैव लॉज्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट यू। ठीक है, राहुल एक बड़ा फैसला ले सकता था। राहुल ने लिया नहीं है एक्चुअल में, लेकिन पास्ट को कंसीडर करके हम सोच रहे हैं कि राहुल एक बड़ा फैसला ले सकता था। राहुल कुड हैव मेड अ बिग डिसीजन। ठीक है, तो इस कुड हैव से ये समझ में आता है कि कोई चीज हो चुकी है, पास्ट एक्शन, और आप डिस्कस अब कर रहे हो कि कुछ ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था। आप प्रेजेंटली इसको चेंज नहीं कर सकते। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप दूसरी बस पकड़ सकते थे, हालांकि आपने कोई और बस पकड़ी है लेकिन आप दूसरी बस पकड़ सकते थे। यू कुड हैव कॉट अनदर बस। ठीक है, आप उसके साथ खाना खा सकते थे। रियल में आपने उसके साथ खाना नहीं खाया है पर आप उसके साथ खाना खा सकते थे। यू कुड हैव ईटन विथ हिम। हम 1 घंटा और रुक सकते थे, हालांकि हम रुके नहीं, हम वहां से निकल गए, लेकिन हम 1 घंटा और रुक सकते थे। वी कुड हैव स्टेड फॉर 1 more hour। ठीक है, अब इन सभी सेंटेंस से हमें ये समझ तो आ गया है कि एक रियल सिचुएशन जो कि पास्ट में हो चुकी है उसको हम प्रेजेंट में डिस्कस करते हैं, वहां कुड हैव का यूज होता है। और ऐसे सेंटेंसेस में कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ये लेसन बिल्कुल सही से समझ आ गया होगा और कुड हैव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपके साथ एक और स्ट्रक्चर शेयर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।